बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सूरत हाल ये पैदा हुई है इस वक्त कि रूस और यमन के दरमियान इस वक्त डिस्कशन ये चल रही है कि यमन डिमांड कर रहा है रूस से कि आप हमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल दें जिसको अमेरिका और इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम ना रोक पाए और वो सीधा जाकर हिट करे उस वॉरहेड के साथ जिसमें वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा दे। अब ये डिस्कशन चल रही है और उसकी जो बुनियाद बनी है वो खाली इजराइल की लड़ाई नहीं बनी। बुनियाद ये बनी है कि अमेरिका में इस वक्त फैसला ये किया जा रहा है कि ट्रंप के आने से पहले 20 जनवरी से पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा दिया जाए। अब जब ये सूरत हाल पैदा होगी तो रूस किसी सूरत इस जंग से बाहर नहीं रह सकता और वो मामला ये तय कर रहे हैं कि हमें हर सूरत ऐसा मिसाइल चाहिए जो जाकर इनको हिट करे और तबाही करे। देखिए, ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, रूस को पता है कि आपको पता है कि उनका दावा भी है कि हमारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल है या वो हमारे जो मिसाइल है उसको दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और वो एक्यूरेटली जाकर हिट करते हैं। यानी वो मिसाल के तौर पर उन्होंने इस मिसाइल को इस्तेमाल किया था यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन ने जब आपको पता है कि हमला हुआ था रूस के ऊपर दाइश का, तो उन्होंने उसके बाद वो हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया। तो तकरीबन आप ये समझ लें 12 के करीब ये पैट्रियाटिक डिफेंस सिस्टम जो थे वो उन्होंने उड़ा दिए। अब इस सूरत हाल के अंदर यमन की सूरत हाल डिफरेंट है। रूस जब भी हमला करता है वो ज़रा देखभाल के हमला करता है, क्योंकि देखिए जो बड़ी ताकतें होती हैं उनको पता होता है कि पलटकर हम पर भी वार होना है, हमारा बड़ा नुकसान होगा, डेवलप कंट्रीज है, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, टूरिज्म पर असर पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों पर। यमन जैसे जो मुल्क होते हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, दुनिया की पाबंदियाँ लगी हैं, हर तरह का उनका यानी स्मगलिंग और इस तरह से अपना गुजारा होता है, वो परवाह नहीं करते बड़ी ताकतों का। ये यमन इसलिए क्यों कामयाब है, हत्ता कि आप गौर करें तो दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जो यमन से लाखों गुना बड़ी ताकत है, लेकिन वो अमेरिका पर जुर्रत नहीं करते क्योंकि उनके मुल्क में बहुत कुछ है गंवाने के लिए। एग्जैक्टली ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो यमन के लिए इस तरह की है कि यमन बगैर खौफ के लड़ाई करता है, उनको परवाह नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल थी, उन्होंने अमेरिका से क्यों लड़ाई कर ली थी? वो इसीलिए लड़ाई कर ली थी, वो सोचते थे हमारे पास गंवाने के लिए क्या है, हम तो लड़ेंगे आखिरी हद तक। तो जो सूरत हाल अमेरिका के आगे जो इतनी थी बड़ी ताकतें वो लेट जाती हैं, चाहे वो एक कॉल पर लेटे किसी तरह भी लेटे, वो ये समझ जाए कि नहीं जी हम गवा लेंगे फलाना। एग्जैक्टली ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि रूस के डिफेंस सिस्टम अगर यानी दुनिया में किसी को बचाते हैं तो उनके मिसाइल भी तबाह करते हैं। अब यमन ये चाह रहा है और बातचीत जारी है और बहुत उम्मीद है कि जो मिसाइल रूस हाइपरसोनिक मिसाइल उसके हैं वो यमन को मिल जाएंगे और अनकरीब अगर ये मिल गए तो आपको सबसे पहला निशाना तेल अवीव के अंदर या तो वो मोसाद का हेडक्वार्टर होगा या कोई और सूरत हाल होगी और आपको अचानक पता चलेगा कि आज ये हमला हो गया। और उसमें ये इत्तलात आपको तब पता चलेंगी जब इसराइल इल्ज़ाम लगाएगा कि यमन के पास जो मिसाइल आया है वो असल में रूस का है और ये मिसाइल नहीं है। अब ये सूरत हाल इस वक्त इसलिए चल रही है कि देखिए अगर ईरान पर हमला हो जाता है तो जाहिर सी बात है ईरान का इत्तेहादी यमन वो हमला करेगा। यमन के पास मारने की कैपेसिटी है, बर्दाश्त हमला करने की कैपेसिटी है, लड़ने की कैपेसिटी है, फौज से लड़ने की कैपेसिटी है, तमाम चीज़ें। सिर्फ आपने उसको हौसला देना है और वो तबाही करेंगे। इसकी मिसाल आप ये ले लें, अमेरिका अफगानिस्तान में था तो स्टार्ट के अंदर अफगान तालिबान को हुआ बड़ा नुकसान, बाद में उनको हथियार भी मिले ब्लैक मार्केट से रूस ने दिए, फिर उनको ऐसे एक टाइम आगे हथियार मिल गए कि अमेरिका का छोटा कोई जेट जाता था या अमेरिका का कोई हेलीकॉप्टर होता था वो दूर से बजूका या कोई ऐसी चीज़ मारते थे उसको हिट कर देते थे। और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ऐसे ऐसे लोग हिट किए कि अमेरिका में खलबली मच गई। जैसे मिसाल के तौर पर कासिम सुलेमानी को मारने वाला जो शख्स था उसकी सुपारी ईरान ने दी थी अफगान तालिबान को, तो उन्होंने उसको मार गिराया पूरे का पूरा जहाज। उसकी इंफॉर्मेशन उसकी इंटेलिजेंस वो रूस समेत बहुत सारी ताकतों को मिली, तो लिहाजा अफगानिस्तान में वो मारा गया। दुनिया जो मर्जी कहती फिरे कि जी वो फलाना हुआ था, ऐसे हुआ था। बहरहाल कासिम सुलेमानी का डायरेक्ट ईरान ने बदला नहीं लिया, लेकिन जिसने मारा था, जिसने मुखबरी की थी, जिसने सारा मामला ऑपरेशन को लीड किया था और वो इजराइल की इंटेलिजेंस पर था, वो हो गया काम। अब ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने यमन ने हमला किया, इजराइल ने और अमेरिका ने भी हमला नहीं किया, वरना वो डेली बेसिस पर कर रहे थे।
अब जब यमन का मामला ये तय हो रहा है तो वो मिसाइल अगर आकर इनको मिलता है तो आप ये समझ रहे हैं कि फिर इजराइल अपनी तबाही का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर चुका है, यानी उसको अब तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप इमेजिन कर लें कि यमन की इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको एज हासिल है, उनको तजर्बा हो गया है, सिर्फ उनको एक बड़ा मिसाइल चाहिए और उस बड़े मिसाइल के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगी। और ये मामला बड़ा क्लियर हो चुका है कि इसराइल को इसका खमियाजा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त यानी इसराइल के अंदर जो बिलियनर्स हैं वो अपना पैसा बड़ी तेजी के साथ विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा निकाल के वो मुंतकिल कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, दुनिया के अंदर जहां पर फलस्तीनी रह रहे हैं कई सौ साल से, ये दुनिया में कैसे हैं कि यहां से उनको निकाला जाता है और अमेरिका में या बरतानिया में रहने वाले लोगों को जो इजराइल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको लाकर बसाया जाता है कि उनको निकाला जाए ताकि अमेरिका के अंदर रहने वाले आकर। यानी दुनिया इस सारी सूरत हाल को तस्लीम करती है, अब उसका उलट हो रहा है। यही लोग जो आकर उन्होंने कब्जा किया था, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर या शेकल्स, न्यू शेकल्स भी जो इजरायली करेंसी है, उसको वो मुंतकिल कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका इस सूरत हाल से बड़ा परेशान है कि जाहिर सी बात है वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इतने ज़ार लगाकर इसराइल को आबाद किया है। अब वो ये सोच रहे हैं कि इसराइल से, देखिए जो बिलियनर होता है उसको सबसे पहले अंदाज़ा हो जाता है, उसके रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि यहाँ कुछ तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है। और यही वो वजह है कि बहुत सारी जो ताकतें हैं, ख़ास तौर पर इसराइल के साथ जिनका लिंक है, जो रशिया के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको ये पता है कि यमन इस वक्त बड़ी ताकत बन चुका है और इसराइल ने इनसे लड़ाई मोल लेकर अपना भी बेड़ा गर्क किया है और हमारा भी बेड़ा गर्क किया है, लिहाजा लड़ाई जो है वो होकर रहेगी। असल में मसला इसराइल से भी ज़्यादा इस वक्त अमेरिका को है। अमेरिका को ख़तरा ये है, इसराइल उसको पुश ये कर रहा है कि तुम ईरान पर हमला करो, तुम यमन पर हमला करो। अमेरिका ये चाह रहा है नहीं बातचीत से हमला करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो रूस के पास है ये यमन को मिलते हैं तो डायरेक्टली पहला निशाना इसराइल से भी पहला अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा। जो नुकसान अमेरिका को हो सकता है इसका आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसराइल को शायद उसका इतना नुकसान ना हो जितना नुकसान इनको होगा, क्योंकि देखिए अगर आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गए तो आप समझ लें आबादी जंग वैसे ही ख़त्म हो गई आपकी। आप चाइना से भी नहीं लड़ सकते। ये चलती फिरती मिलिट्री बेस होते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अभी रिसेंटली उन्होंने हमले शुरू किए हैं और अब वो कह रहे हैं कि इनके पास अगर रूस का मिसाइल आ गया। देखिए हुआ क्या था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो ये समझती है कि हमने पाबंदियां लगाई, हमने इनको दबाया, ये सारे रूस के साथ चले गए, अब रूस उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे आप ये देखिए कि रूसी के S-400 की वजह से आज ईरान बचा हुआ है और अभी तक ये जो बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है वो इस वजह से नहीं हो पाई। तो इस वक्त ट्रंप ये समझता है कि अगर किसी को तबाह करना है तो उस पर मुआशी पाबंदियाँ इतनी टाइट कर दें, उसका हर तरह से बाइकआउट करवाएं, चीज़ें करवाएं ताकि मुकम्मल तौर पर हम उसको तबाह करें। लेकिन वो ये साथ ये भी समझता है कि हमने जब नाजायज़ पाबंदियाँ लगाते हैं तो इससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा और वो बड़ी ताकत बन जाता है। अब रिसेंटली उन्होंने सोचा था कि लड़ाई से भी नुकसान हुआ है, तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा था कि आज देख ले यमन के हौसी कहाँ पर चले गए हैं, ईरान कहाँ पर चला गया है। तो इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यमन जिसको ट्रंप छोड़कर गया था और वो कहता था इसकी कोई औकात ही नहीं है, आज वो इतनी बड़ी बला बन चुके हैं कि CIA और ये सारे यमन से बातचीत करे हैं कि तुमने इसराइल पर हमला नहीं करना। देखिए अगर इस सारे मामले पर अनकरीब वो टाइम आ जाए कि ईरान पर हमला करें और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करें, तो आपको क्या लगता है कि वो टाइम नहीं आने वाला कि जब ऑरिस्टिक मिसाइल या दूसरे जो रूस के मिसाइल हैं वो ईरान की सरजमीन से हिट किए जाएं सीधा अमेरिका को जाकर, तो फिर बाकी सूरत हाल उनके लिए क्या रह जाएगी। इस वक्त समझ लें कि जो अगले चंद दिन हैं वो बड़े अहम होने जा रहे हैं। अगर तो ट्रंप के आने तक ये सूरत हाल वाकई इसी तरह रहेगी कि ये कोई हमला ना कर पाए तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इस वक्त ट्रंप ये कह रहा है कि कोई नई जंग ना छिड़ी जाए। उसने क्लियरली इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं उनको वार्न करना शुरू किया है कि जो इस वक्त ये काम करेगा मैं आकर उसका कड़ा एहतसाब करूंगा। और ये याद रहे ट्रंप इस वक्त अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर आ रहा है। एक होता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आ रहे हैं, उसकी मर्जी से आ रहे हैं। जब आप आकर ये कह रहे हैं कि हमने जर्नैलों का एहतसाब करना है, 900 अरब डॉलर उनकी जेबों से निकालना है, तो आप एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। सो इस वक्त का मामला बड़ा क्लियर है।
ये हालात इस वक्त ये बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा इजराइल के लिए सरप्राइजिंग हो सकती हैं। देखिए, एक और भी सूरत हाल है जिसमें जो रशिया है वो काफ़ी हद तक यमन की मदद कर दे। कोई एक ऐसा हमला कर दिया जाए जो बहुत बड़ा हो, जो यमन का काफ़ी नुकसान कर दे, तब भी रूस उनकी मदद करने के लिए तैयार है। अब रूस ने देख लिया काफ़ी हद तक उनको एक इत्तेहादी बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, और शायद ये आखिरी लम्हों की बात है कि यमन को हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाए, जिसके बाद जो अगला टारगेट हो वो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर या तेल अवीव के अंदर को मुसाद का हेडक्वार्टर या IDF का हेडक्वार्टर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।